समर्थन में तो हमें लगातार 10 दिन से हमारे जो पहलवान हैं, हमारी जो खिलाड़ी बहनें हैं, वो लगातार 10 दिन से अपना प्रोटेस्ट कर रही हैं। पहले भी हम हमारे खिलाड़ियों के साथ थे, समर्थन में थे, लेकिन ये शांति प्रिय अपना प्रदर्शन कर रहे थे। सभी लोग आ जा रहे थे, भाई कभी अपने घर चले गए, कभी यहीं बैठे। लेकिन देर रात कल जो इंसिडेंस हुआ तो वो मतलब एक इतना दुर्भाग्यपूर्ण था, इतना निंदनीय था कि उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कहने को। क्योंकि सरकार तो सरासर गुंडागर्दी कर ही रही, लेकिन ऊपर से प्रशासन की भी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि भाई वो ड्रिंक करके और हमारी बहन बेटियों के बाल खींचेंगे या फिर उनको ऐसे पकड़ के घसीटेंगे। मतलब शर्म लिहाज नहीं है इस लोकतंत्र देश के अंदर। हमें यूँ नहीं लगता कि इस लोकतंत्र देश के अंदर हमें प्रोटेस्ट करने की कोई अनुमति है, क्योंकि लोकतंत्र को लठतंत्र इस सरकार ने तब्दील कर दिया है लठतंत्र के अंदर। तो हम इस सरकार को ये बात कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो देश के पहलवान है, जो देश की बेटियां, जो देश का गौरव बढ़ाने के लिए दंगल में कुश्ती लड़ती है, विश्व स्तर पर तिरंगा लहराती है, आज उन्हीं बेटियों के देश के अंदर क्या हालात है। वो बेटियां जंतर मंतर की सड़कों पर बैठकर इस सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। और बड़े शर्म की बात तो ये है कि यहाँ से 50 गज दूरी पर प्रधानमंत्री जी का आवास है, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे प्रधानमंत्री जी ने दिए, जो बेटियों से मन की बात करते थे, वो केवल मनों तक ही सीमित है। वो ग्राउंड में बेटियों के लिए कोई सम्मान नहीं है, ग्राउंड में बेटियों के लिए कोई इज्जत नहीं है। प्रधानमंत्री आज भी चुप्पी साधे हुए हैं और 10 दिन से बात है यही। प्रधानमंत्री जी जब यही बेटियां जब मेडल जीत के लाए तो प्रधानमंत्री अपने घर पर डिनर कहते हैं हमारे परिवार के लोग हैं, और आज जब ये जंतर में धरना दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री की आवाज नहीं। देखिए जब ये बेटियां मेडल लेकर के आई, जब तो प्रधानमंत्री जी भी बड़े गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि हमारे देश की बेटियां, हमारे हिंदुस्तान की बेटियां, लेकिन जब इन बेटियों के साथ शोषण हुआ, इन बेटियों ने अपने न्याय के लिए आवाज उठाई, तो आज ये एक विशेष जाति की बेटियां हो गई, आज ये एक स्टेट की बेटियां हो गई। हम प्रधानमंत्री जी से, सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि आज ये विशेष जाति की बेटियां कैसे होगी, और यदि किसी विशेष जाति का भी आप इन बेटियों को नाम देना चाहते हैं तो क्या कोई विशेष जाति की बेटी की इज्जत कोई मायने नहीं रखती। बेटी की इज्जत होती है, चाहे वो किसी भी जाति की क्यों ना हो, किसी भी धर्म की क्यों ना हो। बेटियों का सम्मान इस देश के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन ये सरकार के मुलाजिम जो सरकारी गुंडे पदा पर बैठे, बड़े शर्म की बात तो ये होगी कि जो पदा पर बैठे वही हमारी बेटियों की इज्जत पर हाथ डाल रहे। एक ही अखाड़ा, एक ही धर्म के लोग हैं, देखिए समुदाय के लोग। देखिए यदि किसी, वही तो मैंने आपको बताया कि यदि कोई एक परिवार की बेटी है, कोई हरियाणा की बेटी है या फिर पूरे देश की बेटी है, यदि मैं बताऊं तो पहलवान की कोई जाति धर्म नहीं होता। पहलवान सभी पूरे देश के लिए सर्वोपरि होते हैं, पूरे देश का होता है एक पहलवान होता है, तो वो कोई विशेष जाति या स्टेट का नहीं होता। लेकिन ये लोग इस चीज का नाम देना चाह रहे हैं, तो मैं उनका ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या कोई विशेष जाति की बेटी की इज्जत नहीं होती? क्या कोई बेटी की विशेष जाति की बेटी की इज्जत नहीं होती? माँ बहन की गाली मिली है। बिल्कुल माँ बहन, अरे भाई यार तो बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही, सरेआम कपड़े पड़े जा रहे हैं, आप गालियों की बात कर रहे हो यार, तो सरेआम इज्जत पे डाका डाला जा रहा है। गालियाँ तो बहुत दूर की बात है, गालियाँ तो लगातार दे ही रहे माँ बहन की, लेकिन यार तो सरेआम डाका डाला जा रहा है माँ बहनों की इज्जत पर। तो हम इस सरकार को एक बात कहना चाह रहे हैं, बड़े दुखी मनता मैंने यह बात कहनी पड़ रही है कि भाई जो देश के लिए मेडल लेकर के आती है जो हमारी बेटियां, तो यदि देश के यही हालात रहे, बेटियों की इज्जत न्यू सरेआम नीलाम होती रही, जो देश का सम्मान कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते जिस देश का सम्मान के लिए हम अपनी जान तक गवा देते हैं, हम उस देश का सम्मान नहीं चाहते जिस देश में हमारी बेटियों की कोई इज्जत ना हो, जिस देश में महिलाओं का कोई सम्मान ना हो। जी कह रहे हैं कि मेडल वापस कर देंगे सारे बजट। बिल्कुल, देखिए अरे आप तो मेडल वापस करने की बात करें, लेकिन मैंने बड़ा दुख हुआ है अपने मुंह तो यह बात कर देना कि भाई जो देश के लिए मेडल लेकर के आ रहे, अरे भाई जिस देश में बेटियों का सम्मान नहीं है उस देश का सम्मान हम भी नहीं चाहते। क्योंकि जिस देश की सरकार चुप्पी साध रही है, उनके पता पे जोन से बैठे उनके ऊपर आरोप लगा रही है, अरे वो आरोप साबित हो या ना हो वो बाद की बात हो। लेकिन ब्रजभूषण सिंह जो फेडरेशन के अध्यक्ष है, वो ये बात करे कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा वरना नहीं दूंगा। अरे भाई प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना है। यदि आप दूध के दूल्हे हो, यदि आप ईमानदार हो, नेक दिल इंसान हो, तो अपनी सरकार से बोलिए ना कि हम कोई सामाजिक हित से ये नहीं करे कि आप ब्रजभूषण सिंह जी को फांसी तोड़ दीजिए चौराहे पर। हम एक न्यायिक प्रक्रिया से मांग जो कर रहे हैं, न्याय प्रक्रिया द्वारा मांग कर रहे हैं कि कानून का यार होने के बाद कानून के तहत गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि तुरंत गिरफ्तारी। देखिए कानून प्रक्रिया के तहत हम ये बात कर रहे हैं सरकार को और ब्रजभूषण सिंह जी को, यदि आप दूध के दूल्हे हो तो अपनी सरकार से बोलिए कि आपके ऊपर FIR लॉन्च हो और न्याय प्रक्रिया के तहत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर ब्रजभूषण
ब्रजभूषण जी आप सही हो या फिर खिलाड़ी झूठे हैं, इस बात का तथ्य फिर सामने आ जाएगा। लेकिन आप पहले ही बिना तथ्यों के आधार पर ये कह रहे मैं सही हूँ, तो ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए, निचली अदालत जाइए। देखिए, हाई कोर्ट जाना पड़े, निचली अदालत जाना पड़े या ऊपरली अदालत जाना पड़े, लेकिन हम जाएंगे जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। लेकिन इस सरकार से जो हमने उम्मीद थी वो उम्मीद भी सरकार तो नहीं है, क्योंकि भाई सरकार इनकी प्रशासन इनका जो सा पदा पर बैठे जिनके ऊपर एलिगेशन लाग रहे वो इनके आदमी, तो हम सुरक्षा की मांग किस तक करा, किस तो उम्मीद रखा कि हमने न्याय मिलेगा। हमने इस सरकार में न्याय नहीं मिला, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा भाई तिल तिल का मरमता अच्छा है एक बेटिया खातर की वो लड़ते हैं अपनी जान गवा दे। चलिए, कल दिल्ली पुलिस का बयान आया, सुबह जो ट्विटर पे बोला है कि हमने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है और न हमने गाली गलौज की है। देखिए, गाली गलौज दिल्ली प्रशासन ये कह रहा है, ये भी कह रहे हैं कि हमने कोई शोषण नहीं करा। ये सरकार के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमने बेटियों का शोषण कराया नहीं, लेकिन एक जांच तो करो, अब निष्पक्ष जांच की कमेटी तो बिठाओ, पता चलेगा कौन दूध का दूल्हा। और दिल्ली प्रशासन ये बात कर रहा सरेआम, अरे कल देखिए कल की कार्रवाई की मैं बता दूं तो सरेआम वीडियो वायरल हो रही है, एक ड्रिंक कर रहा है एक प्रशासन वाला, हमारी बहन बेटियों को गाली गलौज कर रहा है, प्रशासन वाले उनको बाथरूम वगैरह में छुपा रहे, तो बड़े शर्म की बात है। दिल्ली प्रशासन को भी मैं एक बात कर रही कि भाई घर में बहन बेटी आपका भी होंगी, सरकारें आने जानी चीज है, दलाली ना करो आज का टाइम किसी सरकार की, क्योंकि आने जानी चीज है। बहन बेटी आपका भी घर में, कल के साथ आपके भी यही हालात होंगे, क्योंकि फौज का नंबर आ लिया, चारों सेना का प्राइवेशन हो लिया, कल ना नंबर पुलिस वाला का भी आना, तारी लड़ाई लड़ने वाला नहीं पाओगा कोई जी। धन्यवाद। हमारे मैम आप सरपंच हैं, आप यहाँ महिलाओं समर्थन देने बहुत लोग आ रहे हैं, लगभग पूरे देश से लोग आ रहे हैं, तो आप महिला और सरपंच होने के नाते महिला खिलाड़ियों समर्थन में कल जो घटना हुई है पुलिस और खिलाड़ी में जो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं बताऊं, यहाँ समर्थन की बात नहीं है, ये बेटियां किसकी हैं, ये उसी गांव देहात की है जहाँ से जिन्होंने हमें सरपंच बनाया है। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, ये समर्थन नहीं है, ये हमारे परिवार की लड़ाई है। जब बेटियां हैं, ये जब मान सम्मान लेकर आती हैं, गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, तो ये सारे देश की बेटियां हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, जब ये बेटियां मेडल लेकर आती हैं तब तो ये देश की बेटियां हो जाती हैं, लेकिन जब इनके ऊपर कोई गंदा काम होता है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ती हैं, तो ये एक स्टेट की और ये सिर्फ एक जात की बेटियां हो जाती हैं। यहाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब ये मान सम्मान लेकर आती हैं, तब क्यों भारत की बेटियां बोलते हैं, तब क्यों हरियाणा की बेटियां नहीं बोला जाता, तब क्यों जाटों की बेटियां नहीं बोला जाता? क्या बात है, यहाँ पर कुछ ना कुछ जोल है। और एक बड़ी बात यहाँ जो कल रात को हुआ, वहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, जब हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या इस हक की लड़ाई में हमें यहाँ भी ये पूछ कर करना होगा भाई सरकार से, अब हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था खराब हो चुकी है बारिश के कारण, तो हम ये सुविधा ले लें या ना ले लें? तो कैसा लोकतंत्र है ये? इस लोकतंत्र को यहाँ लठतंत्र में बदल दिया गया है। हमारे संविधान में एक पोक्सो एक्ट जो सबसे ज्यादा घिनौना कार्य है, उस एक्ट के अनुसार जो भी दोषी होता है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है, उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य यहाँ पर जिसके ऊपर ये एक्ट लगी है वो तो पुलिस कस्टडी ले रहा है, और जिन बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ और भी दरिंदगी की जा रही है, उनके बाल घसीटे जा रहे हैं, उनको रोडों पर खींचा जा रहा है। लेकिन क्या लगता है, ब्रजभूषण को साफ साफ सरेआम कह रहे हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने बैठ के आराम से कह रहे हैं कि साहब मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, ये लोग वैसे ही राजनीति हो रही है, जो घर जाना चाहिए इनको। यहाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो आप क्यों डर रहे हैं, क्यों नहीं FIR कटने दी? उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा क्यों लेना पड़ा? लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया FIR का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, उसमें बाद में आरोपी तय हुए हैं तब आपके ऊपर आरोप लगता है। तो यहाँ इससे मैं पूछना चाहती हूँ, FIR क्यों नहीं कटने दी? अगर FIR कट चुकी है, अगर आरोप तय हो चुके हैं, तो इनके पास सब सबूत है, तो फिर इनको बार बार दबाने के लिए प्रशासन का सहारा क्यों लिया जा रहा है? क्यों प्रशासन इन्हें बार बार बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? कभी इनके बाल खींचे जाते हैं, कभी इनकी लाइट खराब कर दी जाती है, कभी जो इनके समर्थन में आ रहे हैं उनको वही रोडों पर रोक लिया जाता है। क्यों प्रशासन डरा हुआ है इतना? कहाँ से लोग आए हैं और
किन बॉर्डरों पर लोग रुके हुए हैं? पूरे भारत से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा तो सिंघू बॉर्डर और जो यहाँ हमारे यहाँ हरियाणा से आए हुए हैं वहाँ हरियाणा के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप सही हैं तो क्यों लोगों को डिटेन कर रहे हैं? क्यों प्रशासन को यहाँ इतना पैसा खराब किया जा रहा है? वहाँ बैरिकेड लगाए, वहाँ लगाए। यहाँ मैं गवर्नमेंट को बताना चाहती हूँ, अगर आप सही हैं, आपके ब्रिजभूषण सही हैं, तो आपको जरूरत ही नहीं है इतना पैसा खराब करने की। यहाँ बैरिकेड लगाए, वो फोर्स वहाँ से बुलाकर वहाँ डाल दी, वो फोर्स बुलाकर वहाँ से वहाँ डाल दी। अगर यही पैसा आप यहाँ पर A1 स्कूल यूनिवर्सिटियाँ बनाने में और जो सिस्टम लाचार हो रहा है, इस लाचार सिस्टम को सही बनाने में लगाएं तो भारत का दृश्य कुछ और ही होगा। आपको क्या लगता है, अगर जैसे बॉर्डर पर रोक दिया गया, अगर यहाँ नहीं आने देंगे तो क्या जैसे गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर जो किसान धरने बैठे थे, क्या उस तरीके से फिर ये जो धरना है विकराल रूप ले सकता है क्या? हमने पहले यहाँ सोचा था भाई हम यहाँ धरना लगाकर यहीं से अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया जगह जगह धरने लगाने के लिए। अभी जो हरियाणा में सभी टोल हैं वो टोल बंद कर दिए गए और अभी जो जहाँ जहाँ गाड़ियाँ रुकी हुई है, अगर वो हमें नहीं आने देंगे तो हमारी मजबूरी है वहीं बैठना, वहीं धरना लगाना। तो इसमें हम तो घर से निकल चुके हैं। वो बोलते हैं ना, अपने मान सम्मान की लड़ाई में जब हम चले हैं तो कफन बांध के चले हैं। और यहाँ सरकार जो पैसा खराब कर रही है, वो सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपके ब्रिजभूषण सही हैं तो आप बार बार प्रशासन का सहारा क्यों ले रहे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई होने देते? अगर आप में दम है तो आप अपने घर की बहू बेटियों को रोडों पर लाकर जो बयान इन बेटियों के साथ, जो इनके साथ गलत हुआ, उनसे दिलवा कर दिखाइए, आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। जो बॉर्डर पे बैठे हैं, जिनको अंदर नहीं आने दिया गया, आप उनको यहाँ से जंतर मंतर से क्या संदेश देना चाहती हैं? उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, ये सरकार हमें फाड़ने की कोशिश करना चाहती है। आपने ना डरना है ना झुकना है। जहाँ इन्होंने रोका है वहीं धरना लगा दीजिए। इनको भी पता चल जाएगा बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेलने से क्या खिलवाड़ होता है और क्या इनके साथ हुआ है। अगर हम सब चीजें बंद कर देंगे तो इनका विकास कहाँ से होगा?